दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि कल के एक शानदार तेजी के बाद अल्टीमेटली फिर से सुज़लोन एनर्जी में हमें आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट सुज़लोन एनर्जी जो है वो हमें 2.31% के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक ऑसम जंप देखने को मिला। ऑलमोस्ट 8% के करीब सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अल्टीमेटली सुज़लोन एनर्जी उस तेजी को सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली सुज़लोन एनर्जी में फिर से हमें गिरावट अभी होते हुए दिखाई दे रही है। और अब जाकर सुज़लोन एनर्जी हमें 8.45 के लेवल में फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए तो काफी लंबे समय हो गया है ऑलरेडी कि सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। ऑलमोस्ट एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें सुज़लोन एनर्जी घूमता हुआ काफी लंबे समय से दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर इस चीज को लेकर अब पूरी तरीका से कंफ्यूज हुए बैठे हुए हैं कि आखिरकार सुज़लोन एनर्जी में चल क्या रहा है, सुज़लोन एनर्जी में क्या उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई देगी भी या नहीं, या फिर अल्टीमेटली सुज़लोन एनर्जी ऐसे ही रहेगा। इन्वेस्टर क्या सुज़लोन एनर्जी से कोई रिटर्न बनाकर घर ले जा सकते हैं या नहीं, तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है। और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि सुज़लोन एनर्जी में कोई भी हमें मोमेंट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सुज़लोन एनर्जी में कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों एक आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आखिरकार सुज़लोन एनर्जी में पोटेंशियल है भी या नहीं आगे बढ़ने के लिए। अगर हम लोग सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट अगर रखते हैं लंबे समय के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या चांसेस सुज़लोन एनर्जी से हमें कुछ रिटर्न मिल सकता है भी या नहीं। तो होपफुली दोस्तों उस आर्टिकल के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों एक बार आज के ट्रेडिंग सेशन पर नजर डाल लेते हैं। तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपये 85 में, हाई बनाया इसने 9 रुपये का, लो बनाया इसने 8 रुपये 40 पैसे का। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में कुछ खास हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। पिछले 5 दिनों में वैसा कुछ हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दिया है। कल के दिन एक शार्प हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, तो बस वही यहाँ पर दिखा रहा है कि 7% का इसमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। लेकिन फाइनली अभी के समय में फिर से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही और अल्टीमेटली पिछले 5 दिनों में देखा है तो इसका नेगेटिव रिटर्न हम कंसिडर कर सकते हैं। एक महीने का अगर रिटर्न को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने का सुज़लोन एनर्जी का रिटर्न हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसा कुछ खास पॉजिटिविटी हमें सुज़लोन में नहीं दिखाई दे रही। ऑलमोस्ट 5.62% की एक तेजी इसमें है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर 6 महीने का परफॉर्मेंस भी सेम दिखाई दे रहा है, कोई भी कुछ खास हमें सुज़लोन में वैसा कुछ रिटर्न पिछले 6 महीने बनाकर नहीं दिया। ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ईयर टिल डेट में ये स्टॉक हमें करीब करीब -21.03% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स दोस्तों काफी लंबे समय से सुज़लोन एनर्जी ठंडा पड़ा हुआ है, कोई सुज़लोन एनर्जी में तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब सुज़लोन एनर्जी में प्रॉफिट किनको हुआ है दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में प्रॉफिट उनको हुआ है जिन लोगों ने सुज़लोन एनर्जी को निचले लेवल से खरीदा और ऊपर लेवल में जाकर बेच दिया। क्योंकि इन एक साल में सुज़लोन एनर्जी ने काफी सारा अपॉर्चुनिटी दिया कमाने का, और जिन लोगों ने भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, सही लेवल पर एंट्री लिया, सही लेवल पर एग्जिट लिया, ये जो एक साल का आप नेगेटिव रिटर्न देख रहे हो, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने सुज़लोन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया। यहाँ पर देखो तो जितना भी आपको डीप दिखाई दे रहा है, इस डीप में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया और बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप किसी भी स्टॉक में, सुज़लोन एनर्जी बोलिए या फिर कोई भी स्टॉक बोलिए, अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक या फिर फंडामेंटली वीक स्टॉक, कोई भी स्टॉक को आप उठाकर देख लो दोस्तों, अगर आप सही लेवल पर एंट्री लेते हो, सही लेवल पर एग्जिट लेते हो, तो बहुत ही कम चांसेस रहता है कि कोई भी स्टॉक से आपको लॉस हो। अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर स्टॉक से आपको प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये चीज का आपका ध्यान रखना है दोस्तों कि हर समय कोशिश यही कीजिएगा कि सही लेवल पर एंट्री और सही लेवल पर एग्जिट लो। और मैं हर समय आपको वीडियो के माध्यम से अपडेटेड करते रहता हूं कि सही लेवल कौन सा लेवल रहने वाला है, किस लेवल पे आपको एंट्री लेना है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कंफ्यूज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना, जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अब दोस्तों चलिए चलते हैं उस आर्टिकल पर जिसे देखकर आप समझ जाओगे कि सुज़लोन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई देगी और सुज़लोन एनर्जी में क्या अभी चल रहा है। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट टू ग्रो एट 20.51% CAGR ड्यूरिंग फोरकास्ट पीरियड 2022-2030। अब ये आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट का वर्थ हमें 43.61 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स इस मार्केट में जो हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी CAGR के बेसिस में, वो हमें 20.51% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा फॉर द पीरियड ऑफ 2022-2030। दैट मीन्स 2022 से 2020 के अंदर विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट वो हमें 43.61 बिलियन डॉलर्स तक जाता हुआ दिखाई देगा। और जो इसका CAGR ग्रोथ जो निकल के आ रहा है वो 20.51% तक हमें
भागता हुआ दिखाई देगा। अब विंड एनर्जी जनरेट करने में पहले अच्छा खासा कॉस्ट लगता था, लेकिन अब विंड एनर्जी जनरेट करने में इसका जो कॉस्ट है उसमें एक अच्छी खासी डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कॉस्ट में हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, एशिया पैसिफिक हुआ, अब ये सारे कंट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट के ग्रोथ होने में। अब विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में किस लिए ग्रोथ हो रहा है? विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में इसीलिए ग्रोथ हो रहा है क्योंकि विंड एनर्जी का डिमांड हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे कंट्रीज में हमें विंड एनर्जी का डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और विंड एनर्जी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए गवर्नमेंट कई सारे लॉ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विंड एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए हमें दिखाई देगी। अब ये जो विंड टर्बाइन ब्लेड इंडस्ट्रीज है, इसमें कई सारे टॉप प्लेयर्स है। अब कौन कौन सा कंपनीज ये चीजें मैन्युफैक्चर करती है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, गेमसा कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी का जो कि स्पेन में है, स्टीम एएस जो कि डेनमार्क में है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जो कि इंडिया में है, सीमेंस एजी जो कि जर्मनी में है, कई सारे कंपनीज के यहाँ पर नाम लिया गया है जो कि टॉप प्लेयर्स है ये विंड टर्बाइन ब्लेड इंडस्ट्रीज में। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का भी नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देख लो दोस्तों, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ सुजलॉन एनर्जी को भी कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में सुजलॉन एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है। बीइंग अ पेनी स्टॉक दोस्तों, काफी सारे लोग सुजलॉन एनर्जी को बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक में कोई हमें कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देती, ये स्टॉक हमें कोई आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई दम नहीं है, कंपनी पूरा मड़ा हुआ है, इसमें अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगाए तो उनका पैसा डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक मड़ा हुआ है, कंपनी का फ्यूचर बेकार है, आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट सुजलॉन एनर्जी अभी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी से हमें कोई रिटर्न ना मिले, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस है। और ये आर्टिकल देखकर हम लोग एक और चीज समझ गए कि सुजलॉन एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर है विंड टर्बाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और जिस तरह से इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हर एक बड़े बड़े कंपनी से सुजलॉन एनर्जी को हमें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग कंपाइल करें तो नो डाउट आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सुजलॉन एनर्जी अभी हमें पटरी पर भी आते हुए दिखाई दे रही है, इसका फाइनेंशियल भी धीरे धीरे करके हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी ने जो पहल चलाया है डेट फ्री होने का, तो जैसे ही कंपनी डेट फ्री होता है तो इसमें हमें इन्वेस्टर्स का रुझान और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जिस लेवल में आपको सुजलॉन एनर्जी मिल रहा है, अगर इस लेवल में हम लोग इन्वेस्ट कर रखे आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, तो नो डाउट यहाँ से हमें एक मल्टीपल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टरों को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।